नमस्ते दोस्तों, मैं CS पूजा तिवारी। आई होप आप सभी खुश और सेहतमंद होंगे। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है फूड लाइसेंस। बेसिकली दोस्तों, आज देखा जाए तो इंडिया में फूड बिज़नेस काफ़ी ग्रोइंग बिज़नेस है। आज अगर हम अपने आसपास में नज़र डालें तो एक छोटे से स्टॉल से लेकर हम काफ़ी बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़ेटेरियाज़ और तमाम तरह के फूड बिजनेसेस देखते हैं। तो क्या इन पर्सन को जो ये फूड बिज़नेस कर रहे हैं, क्या इन्हें गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट रहती है या डायरेक्टली अपना बिज़नेस कमेंस कर सकते हैं? अगर इन्हें अप्रूवल लेने की ज़रूरत रहती है तो क्या प्रोसेस है, किस फॉर्म में ये अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या फ़ीस रहती है, ये तमाम सवालों के जवाब मैं अपने मल्टीपल वीडियोस में दूंगी। बेसिकली आज मैं अपने इस वीडियो में सिर्फ यह कवर करूंगी कि फ़ूड लाइसेंस होता क्या है। फूड लाइसेंस बेसिकली एक परमिशन होती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो इंडिया में एक एक्ट है, एक कानून है जिसे बोला जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया 2006। बेसिकली ये एक्ट बनाने का जो पर्पस था गवर्नमेंट का, वो ये था कि एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो रेगुलेट कर सके उन फूड ऑपरेटर्स को जो इंडिया में फ़ूड बना रहे हैं या बाहर से इंडिया में फ़ूड आ रहा है या इंडिया में फूड की प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग हो रही है तो क्या वो प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं हो रही है। इसे रेगुलेट करने के लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बनाना और ये इंश्योर करना कि जो भी फूड इंडिया में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी फूड कंज्यूम किया जा रहा है इंडिया में वो एक होलसम फॉर्म में हो, प्योर हो, हाइजेनिक हो। तो इस अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट में हुआ है और ये अथॉरिटी का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम एब्रीविएशन में या शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे फसाई। तो बेसिकली दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि फूड लाइसेंस होता क्या है। फूड लाइसेंस बेसिकली एक परमिशन है जो हमें सेक्शन 31 में एक्ट में लेने की रिक्वायरमेंट रहती है। और एक्ट का नाम मैंने आपको जैसे कि बताया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया 2006 में हमें सेक्शन 31 में परमिशन लेनी रहती है। अब ये परमिशन जो है किसे लेने की रिक्वायरमेंट है, तो वो पर्सन जो फूड बिजनेस करने का सोच रहा है या कमेंस करने वाला है, अपने फूड बिजनेस की शुरुआत करने वाला है या ऑलरेडी फूड बिजनेस में, उन्हें ये परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिकली फूड लाइसेंस एक 14 डिजिट का नंबर होता है जिसे फसाई अथॉरिटी इशू करती है। दोस्तों, फूड लाइसेंस दो तरह के होते हैं, एक स्टेट लेवल पर होता है और एक होता है सेंट्रल लेवल पर। अगर हमारा जो पर्सन ऑपरेशन कर रहा है, फूड ऑपरेशन कर रहा है जो मल्टीपल स्टेट्स में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंदौर का मैन्युफैक्चरर है, इंदौर में ही बना रहा है, इंदौर में ही प्रोसेसिंग हो रही है, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड इंदौर में ही कंजम्पशन हो रहा है, या कंजम्पशन भले ही दूसरी जगह हो रहा है लेकिन उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो इंदौर तक सीमित है या MP तक सीमित है और बड़े लेवल पर उसका टर्नओवर नहीं है, तो उसे स्टेट लेवल की फसाई अथॉरिटी से लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट। दूसरा लाइसेंस है सेंट्रल लाइसेंस। अगर वो पर्सन मल्टीपल स्टेट में वर्क कर रहा है या फिर वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है या वो एयरपोर्ट पर फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर फूड आइटम्स, तो उस पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट से फूड लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। फूड लाइसेंस लेने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है फसाई अथॉरिटी को। वो एप्लीकेशन फॉर्म B में जाती है जिसका प्रॉपर फॉर्मेट रेगुलेशन में प्रोवाइड किया गया है। एक फ़ीस के साथ वो एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन अभी ऑनलाइन हो रही है फॉस्कोस वेबसाइट से, ऑफलाइन भी आप करवा सकते हो, लेकिन अभी एम्फेसाइज यही किया गया है कि आप सब कुछ ऑनलाइन ही करिए। तो ये लाइसेंस जो है अथॉरिटीज़ जैसे ही एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है उसके बाद अथॉरिटीज़ इसकी प्रॉपर चेकिंग करती है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से नहीं होते हैं तो विदिन 60 डेज़ ये लाइसेंस इशू किया जाता है फूड बिज़नेस को, जो भी फूड बिज़नेस ऑपरेटर है उसे।
60 डेज़ में, अब सवाल ये उठता है कि 60 डेज़ में कोई अथॉरिटीज़ से कोई रिमार्क या कोई ऑब्जर्वेशन या कोई रिप्लाई नहीं आता है एप्लीकेशन देने के बाद, तो क्या 60 डेज़ तक वो पर्सन जो फूड बिज़नेस करने का सोच रहा है, क्या वो वेट करे? तो इसका आंसर भी एक्ट में दिया गया है अलॉन्ग विथ रेगुलेशन कि अगर 60 डेज़ में फसाई अथॉरिटी से कोई जवाब नहीं आता है पर्सन को जो जिसे अपना फूड बिज़नेस करना है, तो आफ्टर 60 डेज़ भी वो अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर सकता है। उसे कोई भी फ़िक्र करने की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है। वो अपना बिज़नेस कर सकता है और इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि विदाउट लाइसेंस वो पर्सन बिज़नेस क्यों कर रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम अथॉरिटीज़ को दिया गया है कि वो 60 डेज़ के अंदर अपना रिप्लाई करें। दोस्तों इसमें एक मेजर पॉइंट ये है, रेगुलेशन ये बोलता है कि एप्लीकेशन फ़ाइल करने के विद इन 15 डेज़ अगर एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसीज है, एप्लीकेशन में कोई कमी है, तो फसाई अथॉरिटीज़ जो है विद इन 15 डेज़ पर्सन को कम्युनिकेट करेगी। लेकिन अगर वो पर्सन अगर 50 डेज़ में ही कोई कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से नहीं होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि 60 डेज़ तक वेट करना है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो उस पर्सन को सिर्फ 15 डेज़ ही वेट करना है। अगर 15 डेज़ के बाद 15 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल करने से अथॉरिटी की तरफ से कोई क्वेरी, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आता है, तो 15 डेज़ के बाद वो अपना फूड बिज़नेस कमेंस कर सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है, मैं अपने वीडियोस को ट्राई करती हूँ इंटरेस्टिंग रखूँ फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ज़्यादा लेंदी से ना रखूँ और आपको एक रेलिवेंट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ। तो मैं इसलिए वीडियोस को ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपने टॉपिक को यहीं एंड कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी कि आखिर लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट किस पर्सन को है। क्या छोटे से जो स्टॉल है, जैसे अगर देखा जाए कि जो छोटे छोटे स्टॉल लगा रहे पानी पूरी के, या टी स्टॉल जो टी के स्टॉल लगा रहे, कॉफ़ीज़ के लगा रहे हैं, जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या इतने छोटे छोटे वेंडर्स को भी फूड लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है? या जो जगह जगह जाकर एक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बहुत छोटे से लेवल पर काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भी फूड लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है? तो इन सवालों का जवाब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।